तैयबा ताहिरा का मेरी बहनों को अल्लाह सदका अता फरमाए और इनके साथ साथ हमें भी सैयदा का सदका नसीब फरमाए। ज़रा ज़ोर से कह दो आमीन। अब मैं बात को शुरू करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इत्मीनान से सुनना। 1 घंटे के अंदर अंदर बात को तमाम कर दूँगा और 1 घंटे के बाद तुम कहते रह जाओगे कि और बोलो, फिर मैं नहीं बोलूँगा। इसलिए बहुत इत्मीनान से बात सुनो। ये यूट्यूब वाले, यूट्यूब भर कहूँ या यूट्यूब ये कहूँ, अगर तकरीर रिकॉर्ड करें तो थंबनेल ठीक ठाक बनाएं, और अगर थंबनेल सही ना बना सकें तो तकरीर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी वजह से बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। मौलाना ने हंसा था कि यूँ कर दिया, पूरी दुनिया देख रही है कि मौलवी ऐसा होता है, ये इन्हें अपना मज़ा आ रहा है। लड़की का फोटो डाल दिया मौलाना के साथ, दुनिया देखती है तमाशे। बिला वजह मंत्रियों के नेताओं के फोटो डाले पड़े मौलवियों के साथ। क्या ज़रूरत है? एक पैगाम दो कि हज़रत अल्लामा इंतज़ाम अल-क़ादी सुन्नी उलमा कौंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि इल्म रोशनी है, बात खत्म हो गई। अब इसमें क्या एडिंग और क्या रिमूविंग? इसलिए अगर थंबनेल ठीक ठाक बना सको तो है, वरना नहीं है। क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम का खतीब हूँ जब यूट्यूब पैदा भी नहीं हुआ था। की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं अपनी तकरीर की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ उस्तादुल क़ुर्रा वल मुजव्विदीन क़िबला कारी तहसीर राही हफ़िज़हुल्लाह ज़ुल माली को, जिन्होंने जामिअतुल क़ुर्रा को बामे उरूज दिया। उनके इस मदरसे के उस्तादों को हाथ जोड़ के दिल की गहराई से मुबारकबाद और सलामी देता हूँ, जिन्होंने अनथक जिद्दोजहद और मुसलसल सई बलीग करके, एक लंबा संघर्ष करके कुरान शरीफ जैसी दौलत को इन बच्चों के सीनों में मुंतकिल करने में कलीदी किरदार अदा फरमाया। उस्ताद ही होता है, बड़ा हलीम, बड़ा बुर्दबार होता है, बड़े सब्र आज़मा मरहलों से गुजरता है। कमेटी आंखें दिखाती है तो नाज़िम आला हर वक़्त उल्टी नज़रों से देखता रहता, कनगियों से। बेचारे उधर बच्चों के बाप फ़ोन करके कहते हैं साहब ज़रा पिटाई विटाई कम कीजिएगा। बहरहाल चारों तरफ से अरसा हयात इस उस्ताद का तंग है। ये उस्ताद मुबारकबाद के काबिल है, बड़ी जिद्दोजहद करता है बेचारा। उस्ताद ऐसे ही होता है, उस्ताद वही होता है जो जिगर वाला होता है, सब्र वाला होता है। इसी वजह से 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन तशरीफ़ लाए। जज़ाकल्लाह, हाँ अल्लाह जज़ाए खैर दे। इन्होंने मेरी बात की लाज रखी और लिहाज रखा, ये अच्छी बात है कि इनकी समझ में आई। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन तशरीफ़ लाए। अल्लाह आबाद रखे, अल्लाह खूब बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाए। और शीशगढ़ का ये खासा है, यहाँ सिर्फ आवाज़ों के झटके नहीं देखे जाते, यहाँ कुछ हकीकतों का भी इकरार करते हैं और बड़े हक पसंद इल्म दोस्त लोग हैं यहाँ के। और इसका मुजाहरा अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। ये तो आवाज़ों के झटकों पे तो दूसरे लोग मरते हैं, यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत को पहचानते हैं। खुदा तुम्हें खुश रखे और तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। उस्ताद बहुत जिगर वाला होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इसीलिए आइए बड़े बड़े जय्यद उलमा स्टेज पे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। टोपी तो बहुत बदलती है। जवाब में तवज्जो है आपकी। ये हमारे दोस्त हैं और ये बड़ी बुजुर्ग हस्तियाँ, मुफ्ती शकील अहमद साहब और अब बैठे हुए हैं बेफजले ताला। नसीरुद्दीन भाई मौलाना कहाँ हैं? अरे अच्छा माशाल्लाह, थोड़ा आड़ में है, बड़े इल्म वाले लोग हैं माशाल्लाह। और मुफ्ती अफजाल साहब अल्हम्दुलिल्लाह, सलामत रहें सब लोग और इनका साया देर तक रहे। उस्ताद
बहुत जिगर वाला होता है, बहुत सब्र वाला होता है। यही वजह है कि 1,24,000 कमोबेश नबी और रसूल तशरीफ लाए, मगर उन 1,24,000 नबियों और रसूलों में से हमारे मुस्तफ़ा से पहले, हमारे पैगंबर से पहले किसी नबी ने ये नहीं फरमाया कि मैं उस्ताद बन के आया हूं। आलिम बन के आए, मगर मुअल्लिम का दावा किसी नबी ने नहीं किया। आलिम बन के सब आए, सबको अल्लाह ने इल्म से माला माल कर दिया। जनाबे वाला इल्म का सिलसिला जन्नत से ही शुरू हो गया था। मदरसे का शजरे नसब पुराना है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। इस दुनिया से नहीं मिलता। बहुत हल्का समझते हैं लोग मदरसों को, बहुत हल्का, जैसे मदरसा जीरो हो, मदरसा मीनिंगलेस हो, मदरसे का कोई मतलब ना हो। मगर मतलब नहीं है उसका जो इनका मतलब नहीं समझे, क्या बात है, वाह। वो मीनिंगलेस है जो इन्हें मीनिंगलेस कहे। मैंने पूरी जन्नत झांक के देखी। अल्लामा तौफीक नईमी मौजूद हैं, अल्लामा इंतजार, अल्लामा असीरुद्दीन, अल्लामा अफजाल साहब, शकील साहब, और पूरे भारतवर्ष में अपनी निजामत का जलवा बिखेरने वाले जफर बज़मी अच्छी निजामत करते हैं और निजामत में झूठ भी नहीं बोलते हैं, वरना नादिम बहुत बड़े बड़े झूठे हैं। हकीकत का इदराक करो। ऐसे नादिमों को बुलाओ जो झूठ ना बोलते हो, ताकि जलसे में बरकत बनी रहे। आगे बढ़ूं, अल्लाह खुश रखे। इन सब की मौजूदगी में कहना चाहता हूं, मैंने कुरान पढ़ा, पूरा कुरान पढ़ा। मैं कुरान का हाफिज हूँ, हर साल सुनाता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पूरा कुरान पढ़ लिया। पूरा कुरान पढ़ के मैंने जन्नत की तस्वीर कुरान में देखी, मैंने हदीसों में जन्नत की तस्वीर देखी। जनाब वाला मुझे जन्नत के किसी कोने में मस्जिद नजर नहीं आई। मुझे किसी जन्नत के कोने में मस्जिद दिखाई नहीं दी, ना नूरानी मस्जिद दिखाई दी, ना मोती मस्जिद दिखाई दी, ना जनाब वाला हरी मस्जिद, ना बड़ी मस्जिद, ना छोटी मस्जिद, ना मदनी मस्जिद, ना नूरानी मस्जिद, ना जामा मस्जिद। एक काबतुल्लाह और एक जनाब बैतुल मुक़द्दस की बुनियादें जो भी हैं अल्लाह बेहतर जानता, मगर ये दुनिया की और मस्जिद है। क्या बात, वाह वाह वाह। तवज्जो है। जन्नत के किसी कोने में न मोती मस्जिद दिखाई दे, ना नूरानी मस्जिद दिखाई दे, ना पधान वाली दिखाई दे, ना पिरधान वाली दिखाई दी मुझे, मगर जन्नत के एक कोने में मदरसे की बुनियादें दिखाई दे गई। वाह 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 वाह। जन्नत के एक कोने में मुझे मदरसे की बुनियादें दिखाई दे गई। मदरसा ईंटों का नाम नहीं, मदरसा पत्थरों का नाम नहीं, मदरसा तिपाहियों का नाम भी नहीं। मदरसा वो मकाम खैर होता है जहां कोई कलिमा खैर सिखाया जाता हो। वाह वाह वाह, जोर से बोलो, वाह वाह, बहुत जोर से, आवाज रखे। अभी कोई जा तो नहीं रहा हैं? इंशाल्लाह मुझे यकीन है अभी नहीं जाएंगे, अभी तो शुरुआत है। और अभी जाओगे, मुझे जलसे में से जाने वाला ज्यादा अच्छा नहीं लगता, आने वाला, बैठने वाला इसलिए अच्छा लगता है कि वो कॉन्स्पायरेसी को, शैतान की कॉन्स्पायरेसी को समझ चुका होता है। आगे बढ़ूं, जरा जोर से सुभान अल्लाह कहो। मुझे मदरसे की बुनियाद जन्नत में मिल गई। जल्दी जल्दी बोलूँगा ताकि कम टाइम में बातें ज़्यादा कर लूँ। जन्नत वाला मुझे मिल गई जन्नत में। मदरसे की बुनियादें जानते हो, सबको पता है कि अल्लाह ताला ने बाबा आदम को पैदा फरमाया, दस्ते कुदरत से पुतला बनाया। जोर से, क्या प्यार किया इंसान से, बहुत मोहब्बत की है मानव जाति से, बहुत मोहब्बत अल्लाह ने। अभी तुमने सुना होगा जनाबे वाला अल्लामा की ज़बानी, इतनी बड़ी ज़मीन है, इतने बड़े आसमान, इतने बड़े सब पहाड़, इतने बड़ा, इतने बड़ी कायनात, इतना बड़ा संसार है, अल्लाह ने यूं ही बना दिया।
इरशाद फरमाया ज़मीन बन जा, ज़मीन बन गई, आसमान बन जा, आसमान बन गया, समंदर बन गए जनाब। बोला इतने बड़े बड़े हैवी समंदर तुम देखते नहीं हो, ये देखो अरब महासागर, ये हिंद महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये लाल सागर जो हूतियों के नाम से तुमने सुना होगा जनाब वाला, ये देख रहे हो तुम कितने बड़े बड़े समंदर हैं और कितने हैवी समंदर है। 56 सेकंड का तूफान आ जाए तो इंडोनेशिया के साहिल पे 10 लाख लोग मौत के मुंह में चले जाएं। सुभान अल्लाह, बड़े पावरफुल होते हैं जनाब वाला। इतने पावरफुल ताकतवर समंदरों को मेरे अल्लाह ने बस इतना कह दिया, बन जाओ, हो जाओ, क्या बात, वाह, हो गए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से, ना रंदे वसूले की जरूरत, ना खैरात मशीन की जरूरत, ना भट्टी की जरूरत, ना भट्टे की जरूरत, अल्लाह को जनाबे वाला असबाब की जरूरत है ही नहीं। कादिर मुतलक है। क्या बात है, वाह। इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें बना दी, ज़मीनों में इतने बड़े बड़े खड़ी हो गई जनाब, क्या नहीं किया, ओहो बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, मगर खुदा की कसम आज तक ना MBBS, ना MD, ना MS कोई नहीं समझ सका रूह क्या होती है। क्या कहने, कोई नहीं जानता। Nobody knows what is the fact of soul, what is reality of soul, हकीकत रूह क्या है कोई भी नहीं जानता। अगर ये जानते होते तो जनाबे वाला बड़े बड़े MBBS मरते नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट मरते नहीं, वो जानते तो जनाबे वाला इस रात को, मगर हमने देखा लंगड़े मच्छरों ने मार डाला। क्या बात, हमने देखा छोटे छोटे मच्छरों ने इनकी जानें ले ली, पीछे को ऐसे ही लुढ़क गए जनाब वाला, पता भी नहीं चला, एहसास भी नहीं हुआ। और सुबह को अखबार में पढ़ा डॉक्टर साहब अपनी मौत, आप मर गए, डॉक्टर साहब चले गए, डॉक्टर साहब का देहांत हो गया, डॉक्टर साहब वॉज एक्सपायर्ड, डॉक्टर साहब चले गए, दुनिया छोड़ दी। अगर किसी को ये पता होता कि रूह क्या होती है तो एक इमरान हनफी इधर बोल रहे होता, 10 इमरान हनफी इधर खड़े होते। मगर या तो अल्लाह को पता या मदीने वाले मुस्तफ़ा को, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अपने नबी से बताइए मत। जोर से बोलिए। एक बार मक्के के काफिर आए थे मुस्तफ़ा से पूछने के लिए, जब वो पूछ रहे थे तो मेरे अल्लाह ने फरमाया नहीं बताना मेरे महबूब, इन्हें रूह की असलियत का नहीं बताना। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 15वें पारे में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। ए मेरे महबूब, तुमसे ये रूह के बारे में पूछ रहे हैं, मगर ए मेरे महबूब नहीं बताना, बस इतना कह दीजिए अर्रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है। सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं समझ सका कोई भी, रूह डाल दी। प्यार देखो रब का, मानव जाति से, इंसान से, आदम को दस्ते कुदरत से पैदा किया और पैदा करने के बाद रूह डाली, रूह पुतला तैयार फरमाया, रूह डाली, पैदा हो गए। तो जनाबे वाला यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हज़रत आदम को इल्म अता फरमाया, जनाबे वाला उसी जन्नत में इल्म अता फरमाया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से। मदरसे की बुनियाद पड़ गई, मदरसे की, अरे मदरसे की बुनियाद पड़ गई, अल्लाह पढ़ा रहा है, बाबा आदम पढ़ रहे हैं। और कितना पढ़ाया अल्लाह ने, मेरा अल्लाह कुरान शरीफ में फरमाता अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को तमाम अस्मा व मुसम्मियात के उलूम दे दिए। मुफस्सिरीन लिख रहे हैं 6 लाख या 7 लाख भाषाओं में एक्सपर्ट कर दिया, एक्सपर्ट कर दिया। अब जनाबे वाला इल्म का सिलसिला जन्नत से शुरू होता है और जन्नत से बाहर आता है। सैयदना आदम तशरीफ़ लाते हैं ज़मीन के पर्दे पर, और जनाब जैसे ही ज़मीन के पर्दे पे आए अल्लाह ने कृषि का और एग्रीकल्चर का उन्हें एक्सपर्ट बना दिया, उन्हें ज़मीनों की नौइयतों का इल्म दे दिया। ये उपजाऊ है, ये उपजाऊ नहीं है, ये रेता है, ये रेता है, ये पत्थर की ज़मीन है, यहाँ पैदावार नहीं होगी, ये अव्वल है, ये दोम है, ये भूड़ है। हज़रत आदम जानते थे कौन सी ज़मीन में बीज उगेगा और कौन सी ज़मीन में बीज नहीं उगेगा। सारी कैटेगरीज जो ज़मीन की हैं, जो कृषि विज्ञान है, पूरा का पूरा मेरे अल्लाह ने हज़रत आदम को अता फरमा दिया। आज तक ज़माना हैरान है, सैयदना आदम के एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट लेने होने को आज तक साइंस वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की महारत को भूल नहीं सके। ये पहला इंसान है किस तरीके से बीज बोता है, कभी तुमने कल्पना की है? ट्रैक्टर नहीं है, तुम्हारे ज़माने में तो ट्रैक्टर है, तुम्हारे ज़माने में तो रूटर है, तुम्हारे ज़माने में तो हैरो है, मगर जनाब वाले ये आदम अलैहिस्सलाम है किस तरीके से बीज उगाते हैं, किस तरीके से फसलें करते हैं। ये वो इल्म है जो इल्म अल्लाह ने जन्नत से ज़मीन पर बाबा आदम को
वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान इल्म का सिलसिला बढ़ता रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ तमाम अंबिया आलिम बन के आए हैं। हज़रत आदम आ गए ज़मीन पे, कभी नहीं कहा कि मैं मौल्लिम बन के आया हूँ, मैं उस्ताद बन के आया हूँ, मैं पूरी जनता और पूरी ह्यूमन सोसाइटी के लिए प्रोफेसर की हैसियत रखता हूँ। नहीं कहा, कभी नहीं। बैठ जा रे, परेशान तो नहीं हो? अरे हो, मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और समझो 1 घंटा हो भी गया, देखो तो कितनी जल्दी हो गया। यानी मेरा मतलब कहने का 35 मिनट हो गए। मेरा मतलब कहने का आधा घंटा तो हो ही गया, आधे घंटा और रह गया और बातें बहुतें करने की। तहसीर राही भाई मुबारकबाद, क्या बरकत है, क्या बात है। बहुत बरकत है इस जलसे में, बहुत आंखों से दिखाई दे रही है। ये उलमाए किराम हैं, सुभान अल्लाह। बड़ी बड़ी नेक हस्तियां बैठी हैं इस स्टेज पे, बहुत नेक नेक, इन्हीं की बरकतें हैं। और या फिर तहसीर राही के दिल का खुलूस है, या फिर यहाँ जो कमेटी है उस कमेटी के दिल का खुलूस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वाह वाह, मज़ा आ गया, ईमान ताज़ा हो गया। आगे बढ़ूँ, इल्म का सिलसिला ये चलता रहा, गाड़ी रुकी नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़बरदस्त आलिम दीन बनाया। 6 लाख या आलिम दीन और आलिम दुनिया दोनों बनाया। 6 लाख और 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया। और फिर इतना ही नहीं, अल्लाह आबाद रखे, अल्लाह खुश रखे। बहुत अच्छा है कि कम से कम हकीकतों को हकीकतों पर भी आप हजरात अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह खुश रखे। तवज्जो चाहूँगा, हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को इल्म दीन और इल्म दुनिया 6 लाख। इस वक्त दुनिया में कितनी ज़बानें बोली जा रही बताओ? 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जाती हैं। आज मेरे अब्बा को अल्लाह ने 6 लाख ज़बानें अता फरमाई। क्या बात है, वाह वाह अल्लाह जज़ाए। सुभान उस पर भी झगड़े हैं, हर जबान पे झगड़ा। इट इज माइन, इट इज अवर्स, इट इज माइन, इट इज अवर्स, इट इज माइन। ये मेरे अब्बा की, ये मेरे अब्बा की, ये मेरे अब्बा की। मैं कहता हूँ कोई किसी के अब्बा की नहीं, हर जबान हमारे अब्बा की। क्या कहने, वाह 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 लाजवाब मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। इट इज माइन, इट इज अवर्स, इट इज माइन, इट इज अवर्स। वो डिस्प्यूट चल रहा है दुनिया में। खुदा तुम्हें खुश रखे, आबाद रहे, आबाद रहे, दोनों जहान में अल्लाह खुशहालियाँ नसीब फरमाए। क्या बात है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, हज़रत शीस आ गए, अल्लाह ने इल्म से मालामाल कर दिया। हज़रत नूह आ गए, बहुत मुख्तसर में सुनाऊँ, ब्रीफली और शॉर्टली। हज़रत नूह आ गए, अल्लाह आबाद रखे। इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया, क्या साइंस वाले हैरान हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। उस जमाने में वो कश्ती बना डाली उन्होंने, आज तुर्की के पहाड़ों पे मिल गए हैं उसके टुकड़े। तो साइंस वाले हैरान है कि उस जमाने में इतनी लंबी चौड़ी कश्ती कैसे बन गई थी। किसने बताया कि पानी पे कश्ती से बचा जाता है। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह। और कश्ती ऐसे बनाई जाती है, एक लकड़ी डूब भी जाती है, एक लकड़ी डूबती भी नहीं है। ये क्वालिटियाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को किसने बताई? ये मेरा मौला है, वाह वाह वाह। जिसने उस ज़माने में हज़रत नूह को इल्म दिया, मगर आलिम बन के आए। कभी नहीं कहा हज़रत नूह ने कि मैं मुअल्लिम बन के आया हूँ और ज़माने का उस्ताद बन के आया हूँ। जनाबे वाला, अब जो उस्ताद जो दावा करेगा कि मैं उस्ताद बन के आया हूँ, उसे इल्म दिया जाएगा। उस्ताद जो दावा करे कि मैं आलिम हूँ, तवज्जो है, उसे इल्म तो दिया जाएगा मगर उसे कुरान नहीं दिया जाएगा। कुरान उसके लिए है जो ज़माने में आ और ये कहे मैं मुअल्लिम बन के आया हूँ। इसीलिए मेरे रब ने आदम को कुरान नहीं दिया। हालांकि कुरान पहले से मौजूद है, ये मतलब नहीं कि कुरान 1400 साल पहले ही था। कुरान पहले से है, कुरान तब से है जब से मेरा खुदा है। खुदा कब से है? ला बिदायत लहू वला निहायत लहू, ना एंडिंग पॉइंट है ना स्टार्टिंग पॉइंट है। अल्लाह का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं और अल्लाह का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं। अल्लाह हमेशा से है वाह 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 वाह। और हमेशा ऐसे ही कुरान 1400 साल पुराना नहीं, कुरान हमेशा से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं बात कागज की नहीं कर रहा। माशाअल्लाह, आबाद रहिए। क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह। अरे अभी तो बाकी है, अभी क्या है। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, तकरीरें सीखी हैं अल्लामा साहब से। वाह। ये अल्लामा हमारे इंतज़ार अहमद कादरी। तकरीरें हैं, तकरीरों का हक तो इन्हीं लोगों को। हम क्या हैं और क्या बिसात है हमारी।
न इल्म है, न देखने के, न सीखा है। तवज्जो है आपकी? अभी तो शुरुआत है, यूं तो 22 साल हो गए। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम, इन्हें शीश को अल्लाह ने कुरान नहीं दिया। कुरान आलिम के लिए नहीं, कुरान मुअल्लिम के लिए है। रोक लिया। 1400 साल पुराना नहीं, कुरान जनाबे वाला पहले से है, लोहे महफूज में था, लोहे महफूज में था, अभी आसमान पे भी नहीं आया, नूह आ गए, बहुत इल्म दिया। फिर जनाबे वाला बहुत मुख्तसर मैं सुना दूँ, टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए जनाबे वाला टाइम ब्रीफली शॉर्टली कहूँ। हज़रत नूह के बाद नबी आते रहे, अल्लाह इल्म देता रहा। इब्राहिम खलीलुल्लाह को उलूम से माला माल कर दिया, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को उलूम से माला माल कर दिया। ये हज़रत यूसुफ हैं, तावील अहादीस का इल्म दे दिया मेरे अल्लाह ने। रात को तुम ख्वाब देख लो, सुबह को इनसे टारगेट पूछ लो। ये हज़रत दाऊद हैं, हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक कर दिया है। कुरान शरीफ में मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम, और हमने दाऊद को ज़िराहगरी का इल्म दे दिया है। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो लोहे को हाथ में ले लेते थे तो उन्हें भट्टे की ज़रूरत नहीं और ना भट्टे की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने तो लोहे को हाथ में लिया और रस्सी की तरह बट डाला तो सरिया बना डाला, और जरा उंगली घुमा दी तो एंगल बना डाला। उन्होंने जनाबे वाला लोहे को लिया और लोहे के टुकड़े को हाथ में लिया तो जनाब वाला लोहे का टुकड़ा घुल के उनके हाथ में चला आया। अर्ज करने का मकसद ये है, हाई फाई टेक्नोलॉजी का इल्म दिया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को। और ये देखो हजरत सुलेमान है, क्या इल्म मिला भैया इनको, इनके इल्म का तो जवाब ही नहीं है। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वउल्लिमना मंतिक़ अत-तैर वऊतीना मिन कुल्लि शै इन्न हाज़ा लहुवल फ़ज़लुल मुबीन। हजरत सुलेमान कहते हैं, खुद कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे परिंदों की बोलियां सिखाई। क्या कहने, वाह 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 वाह। कौवा क्या कह रहा, ये मुर्गा क्या कह रहा, ये मुर्गी क्या कह रही है, ये मुर्गा भी क्या कह रही है, जल मुर्गा भी क्या कह रही है, ये गीदड़ क्या कह रहा, ये शेर क्या कह रहा, ये चींटी और ये जनाबे वाला जितने भी जंतु हैं, पशु हैं, सबकी बोलियां हजरत सुलेमान जानते हैं। यही वजह रही, 1 सेकंड चाहूंगा, तुम बोझ तो महसूस नहीं कर रहे हो, 1 मिनट चाहूंगा, जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह, आगे बढ़ूं। यही वजह है कि जब हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम का लश्कर जर्रार चलता है, जिसमें इंसान थे, जिन्नात थे और परिंदे भी थे, तो जब इतना बड़ा लश्कर चला है तो कई किलोमीटर के फासले पर चूंटियां पहाड़ों पर बिखरी पड़ी थीं। मगर चूंटियों की हमेशा रानी रहती है, चूंटियों का एक राजा रहता है, चूंटियों का हर दौर में एक लीडर रहता है। तो उस दौर में भी उन चूंटियों का एक लीडर था, रानी थी वो उनकी महारानी। वो जनाबे वाला बिखरी हुई चूंटियों से बोलती है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान शरीफ में, अभी हज़रत सुलेमान का लश्कर आया नहीं, एक धमक महसूस हो रही है। अभी तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है। क्या कहने, वाह उधर ही आ रहा है। वाह वाह। तो अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यख्तिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। चींटियों की रानी ने कहा, ए चींटियों अंदर बिलों में जली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर पैरों तले कुचल के निकल जाए, पामाल कर जाए, पता भी नहीं चलेगा किधर चली गई। अंदर जाओ बिलों में। तो जनाबे वाला कई किलोमीटर के फासले पर रानी कह रही थी चींटियों से, बिखरी हुई चींटियां एक जगह हो गई, अंदर जाने लगी। मगर जब चींटी बोली तो कई किलोमीटर के फासले पर सुलेमान मुस्कुरा उठे, जोर से सुन ली उन्होंने, सुन ली, मुस्कुरा दिए। और ऐसे मुस्कुराए कि अल्लाह ताला फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा वक़ाल रब्बि औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया। ए मेरे अल्लाह, क्या नेमत दी है तूने मुझे। बड़ी ज़ोर से मुस्कुराए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, बहुत ज़ोर से मुस्कुराए। 1 सेकंड फॉर थिंकिंग, 1 सेकंड फॉर थिंकिंग, एक लम्हे फिक्रिया, 1 सेकंड सोचने के लिए। चाहता हूं अगर तुम्हारी इजाजत हो तो 1 सेकंड मांगूं तुमसे। जब सुलेमान सुन सकते हैं वाह वाह, क्या कहने, तो जो इनका भी नबी हो, वाह वाह वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और जो इनका नबी हो, जो दाऊद अलैहिस्सलाम का नबी हो,
जो हज़रत मूसा का नबी हो, ईसा का नबी हो, 1,24,000 नबियों का नबी हो, जो रसूलों का इमाम हो, वहाबियों ने कैसे कहा, देवबंद वालों ने कैसे कहा कि वो नहीं सुनते हैं। अबे जब कुरान कह रहा है सुलेमान ने कई किलोमीटर के फासले पे चींटी की आवाज सुन ली, तो खुदा की कसम जो नबियों का नबी है, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, जो रसूलों का सरदार है, वाह वाह, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, अल्लाह जज़ाए खैर दे। वाह 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 वाह, अकीदे की बोली, वाह वाह, खुश रहो आबाद रहो, कोई जाएगा नहीं। अभी बात मेरी मुकम्मल हुई नहीं है। मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि 1 घंटा बोलूँगा, ज़्यादा 1 घंटे के बाद कहते रह जाओगे और बोलो, समझ में आ रही है? फिर मैं बोलूँगा नहीं। बचे हैं 20-30 मिनट, फ़ायदा उठा लो, बात को पूरी सुन लो। मैं जो कहने जा रहा हूँ अभी वो रिजल्ट आया नहीं। बाबा दे बलन सुभान अल्लाह। खुश रहो, खड़े होकर सुनने वालों खुश रहो, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के। और बैठ के सुनने वालों, शैतान लाख उकसाता है तुम्हें, मगर तुम वाकई नबी के गुलाम हो। बहुत मुबारकबाद देता हूं। और शैतान को मजबूर कर दिया तुमने डूब के मरने पे। मैं तो कहता हूं जालिम, शर्म का 40वां हिस्सा बतौर खैरात व ज़कात दी हो, तो आसपास में कोई डायरिया हो तो डूब के मर जा। बहुत कोशिश की जलसे को वीरान करने की, ऊँगलियां मारता ही रह गया, मगर कोई तेरी साजिश तारे अनकबूत बन गई। कोई गया, ये आया देखो बच्चा है, खुदा खुश रखे। बच्चों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। इसकी माँ को मुबारकबाद, जिस माँ ने ये ट्रेनिंग दी। जाग गया था, आ गया। और तुम्हारी माओं को मुबारकबाद कि तुम्हारी माओं ने तुम्हें सबक पढ़ाया कि जलसों में आओ तो शान से आखिर तक बैठो। क्या बात, ये तुम्हारी माओं की तरबियत है। जो अपनी माओं के नाम ऊंचे करता है वो जलसों में ऐसे ही बैठे रहता है, और जिनकी माओं, जिन्हें परवाह नहीं है अपनी माओं की और अपने बाबू की, तो उठ के चले जाते हैं। और ताकि जनाब वाला वो गए, लेकिन अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अगर तुम में से कोई जाता है जलसे में, तो पर्सनली कोई कमेंट उस पर करूँगा नहीं, मगर उसका पड़ोसी खुद ही देख लेगा कि इसकी ट्रेनिंग शायद तरबियत कुछ फ़र्क पड़ गया हो। मुझे कोई जाने वाला लगता नहीं, ये बरकत का हिस्सा है। मैं इस बच्चे को मुबारकबाद देता हूँ। मेरा छोटा सा बच्चा कैसे दोबारा आ गया, चला गया था, आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह तुम अब तक हो। सुनो मेरी बात गौर से, इजाजत है बावाज़ बुलंद कहने सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कई किलोमीटर के फासले पे चींटी की बोली सुन सकते हैं, तो जो हमारा मुस्तफ़ा तो उनका भी रसूल है, वो कैसे सुनेगा? वहाँ भी कहता सुनते नहीं, देवबंदी कहता सुनते नहीं। और जबकि मेरे नबी की एक हदीस सुनाता हूँ, एक टुकड़ा, पूरी हदीस सुनाऊंगा 1 घंटा लगेगा, एक टुकड़ा सुनाता हूँ 2 मिनट लगेंगे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं खुद, वकुन्तु समिअतु नबवतहुहीना कान यस्जुदु तहतल अर्श। नबी फरमाते हैं, और नबी सच्चे, अरे सच्चे ऐसे शीशगढ़ियों, ऐसे सच्चे हैं मुस्तफ़ा कि तुम तो ठहरे नबी के गुलाम। उनके दुश्मनों को भी इकरार है कि मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला। सुभान अल्लाह। डॉक्टर माइकल हार्ट की 100 पढ़ के देख लो, वाह 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 वाह, और अगर पढ़ सको तो अबू जहल की हिस्ट्री पढ़ के देख लो। क्या कहने, वाह। अबू जहल से उस जमाने में जान का दुश्मन, माल का दुश्मन नहीं था, अबरू का दुश्मन। उस जमाने में कोई उससे पूछता था कि हम अपना सोना रखना चाहते हैं कहाँ रख दें, चांदी रखना चाहते हैं कहाँ रख दें, तो अबू जहल खुद कहता था उतबा के घर में रखोगे बर्बाद हो जाओगे। क्या बात, शहबा पल्ले दर्जे का बेईमान है, बहुत बड़ा घोटालेबाज है, इसकी नीयत अच्छी नहीं है, यहाँ मत रखो। और कहता था वलीद इब्न मुगीरा सर्टिफाइड पापी है। ये अगर तू चाहे कि तेरी अमानत में खयानत ना हो, बदउनवानी ना हो, घोटाला ना हो, विरोध है हमारा उससे, विरोध है, हम विरोध करते हैं, वो विरोध करता है, इख्तिलाफ है हमारा उससे। मगर फिर भी अगर इस दुनिया के पर्दे पर कोई सच्चा और अमीन है पूरे मक्के में, तो एक अब्दुल्ला का बेटा है जिसके घर में अमानत रख दोगे तो महफूज रहेगी। क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह। दुश्मनों को इकरार है, सच बोलता है, वो सच्चा नबी कहता है जब मैं पालने में लेटा था, वाह वाह, जोर से बोलो, जोर से, सुभान अल्लाह, सुभान। जब मैं पालने में लेटा था और ये चांद अर्श के नीचे जाके सजदा करता था,
तो मैं पालने में लेटा लेटा अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुना करता था। सुभान अल्लाह सुभान तुमने सुभान अल्लाह नहीं कहा। सुभान अल्लाह सुभान। पालने में लेटे हैं नबी। मौलाना तौफीक अहमद नईमी का ईमान, मौलाना इंतजार अहमद कादरी का ईमान, जफर वज़मी, अफजाल साहब, तहसीर राई, इमरान अनवी, इन सबका अकीदा नोट कर लो। अरे जब मेरा पैगंबर पालने में लेटकर सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन सकता है तो 1000 बार नहीं 1 करोड़ बार कसम खा के मैं इमरान अनवी कहता हूं कि जो नबी पालने में लेटकर सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन ले, यकीनन 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 वो मेरा पैगंबर, वो मेरा आका मौला यकीनन यकीनन जरूर जरूर मदीने में लेटकर सारे जहान के गुलामों के सलाम की आवाज भी अपनी कानों से सुनता है, और न सिर्फ सुनता है बल्कि जवाब भी अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, इल्म कदरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आबाद रखे आपको, इस नारा लगाने का बेहतरीन बदला दोनों जहान में दे, और नारों का जवाब देने वालों को 2 जहां में चैन और सुकून अता फरमाए। अच्छा नारा वही मुझे लगता है, स्टेज का नारा मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कि मेरी पर्सनल राय में स्टेज से नारा लगे तो लोग ऐसा समझते होंगे कि नारे भी खुद ही लगा रहे हैं, तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं। तकरीर मैं करूं, नारा तुम लगाओ, मुझे खुशी होगी कि कोई तो मेरी बात को समझ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहक्किक मुहद्दिस मुजद्दिद बरेलवी, मैं फाजिल बरेलवी नहीं कहता हूं, मुहक्किक मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी। फाजिल बरेलवी वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी नीयतों में खोट है और वो फाजिल बरेलवी कहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं हमारे अहले सुन्नत में जिनके पेटों में दर्द होता है अल्लाह का नाम सुन के, कलेजे कांपते हैं, सुलगते रहते हैं, मैं तो कहूं सुलगो और सुलगो, बीमारी है और बढ़े। जिसे नबी ने बना दिया से कौन समेटेगा? तवज्जो है? अरे है तो वो चलन में कुढ़न में जू जहतन लफ्ज बोलते हैं, फाजिले बरेलवी मजे से बोलते हैं। वो समझते हैं हम, वो जनाब वाला वो समझते हैं हम धोखा नहीं, हम धोखा दे रहे हैं, ये समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग, तवज्जो है, बहुत लोग ऐसा करते हैं, मगर मैं नहीं बोलता फाजिले बरेलवी, मैं कहता हूं आला हजरत मेरे इमाम मुहक्किक मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। क्या कह रहे हैं आप? टूटे हुए मांग रहे, ले ले, मगर बात को बहुत गहराई से सुनने की मैं ये कहना चाहता हूं, आलिम सब हैं, इल्म दिया है। ये हजरत ईसा देखो क्या इल्म दिया, कहते हैं खुद अल्लाह ताला फरमाता कुरान शरीफ में, इतना इल्म दिया अल्लाह ने इन्हें, वो फरमाता है, अल्लाह फरमाता उनके बारे में क्या कि हजरत ईसा को इतना इल्म दिया कि वो कहते थे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखिरूना फी बुयूतिकुम, मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम क्या खाते हो और घर में क्या इकट्ठा करते हो, तुम्हारे घर के कौन से कोने में कौन सी चीज रखी हुई है। इसीलिए मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे उनसे आते थे, बड़े सिंपल थे, बड़े भोले थे, बड़े सीधे थे। हजरत ईसा तो छोटे छोटे बच्चे आते थे, इतने छोटे छोटे बच्चे, बाबा हमारी मैंने मिठाई किधर रखी है, तो बाबा उन बच्चों से बता देते थे, बेटा तुम्हारे घर के फला कोने में एक बर्तन रखा, बर्तन के नीचे एक पोटली रखी है, पोटली के नीचे एक पोटली रखी है, उसी पोटली में मिठाई बंदी रखी है। बच्चा वहीं से सीध मार देता उसी कोने की, आ जाता सिख कोने में, देखता बर्तन, बर्तन के नीचे पोटली, हा फिर क्या, पोटली मिली, खोली पोटली, जैसे ही पोटली खोली
हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई सामने, मुंह में पानी, चैप्टर क्लोज, खेल खत्म, पैसा हजम, बाहर आया खेल में लग गया। जरूरत पड़ गई माँ को, अंदर गई मिठाई नदारत। बच्चे से पूछा बेटा मन का सच्चा बच्चा क्यों झूठ बोलेगा, बेटा मिठाई कहाँ हमारे पे चढ़ गई अम्मी। कहा बेटे इतनी छुपा के रखी तुम्हें कैसे पता लग गया। कहा एक हम नहीं बहुत थे, बाबा ने सबको बताया था। पूरे मोहल्ले की औरतें बाबा के पास, तो हुजूर सब कुछ बताइए मगर इतना तो ना बताइए, आलिम है मगर कभी नहीं कहा कि मैं मुअल्लिम हूं। बहुत जिगर चाहिए मुअल्लिम को, बहुत जिगर, बड़े सब्र आज़मा मरहलों से गुजरता। सब आलिम है मुअल्लिम नहीं, इसलिए कि आलिम वो है जो अपने आप को सजाता बनाता और संवारता है, और मुअल्लिम वो है जो जनता को बनाता है, जो कौम को बनाता है, जो एक समाज को बिल्डअप करता है। और 1,24,000 नबियों और रसूलों में से कोई ऐसा नहीं जिसने जनता को बिल्डअप किया हो, समाज बनाया हो, तश्कील उम्मत की हो, कौम की तामीर की हो, बल्कि नबियों का ये रिकॉर्ड रहा है, ये रिकॉर्ड रहा है। हजरत नूह से देख लो तुम हजरत ईसा तक, एक नबी नहीं कई नबी ऐसे मिल जाएंगे। बड़े गुस्से में हैं, बहुत जलाल में, आ रहे हैं जा रहे हैं, माशाअल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत मुबारक। अरे खैरियत, परेशान तो नहीं है, होंगे भी नहीं। अभी तो मुस्तफ़ा की बात आने वाली है। मैं क्या कह रहा हूं, देखो ये हजरत नूह है, बहुत गुस्से में आ गए। अल्लाह कोई मान ही नहीं रहा है, अल्लाह मुझे कोई मान ही नहीं रहा है, अल्लाह अल्लाह अभी गया था इस मोहल्ले में, किसी ने माना ही नहीं, मुंह पे चढ़ के बोलते हैं या अल्लाह ये तो सर पे बैठ गए, अल्लाह मुझे कोई मान ही नहीं रहा है। ए अल्लाह मैं तो थक गया इनसे, मैं बहुत थक गया हूं, तू ऐसा कर। कुरान शरीफ में है, अल्लाह फरमाता है, क्या बोले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। थक गया हूं, बहुत उकता गया हूं, एक को भी जिंदा मत छोड़ जमीन पे। अल्लाह ने फरमाया कबूल हो गई नूह, कबूल हो गई, तू मेरा मैं तेरा। जोर से बोलो, कबूल कर ली मैंने। तूफान लाऊंगा, पानी बरसेगा, जमीन से निकलेगा, पहाड़ों के बराबर खड़ा कर दूंगा, तू कश्ती बना। ईमान वाले जो चंद हैं उन्हें रख ले, और कुछ जानवरों के जोड़े रख, चल। हजरत नूह की वजह से दुआ मांगी, अल्लाह ताला का अजाब आया, ऐसा अजाब, ऐसा भयानक अजाब कि खुदा की कसम थर्रा गई जमीन और कांप गया आसमान, पूरी दुनिया गर्काब हो गई। एक कनान जिसे हजरत नूह ने कहा आजा मेरे पास, आजा आजा मेरे बेटे, अल्लाह ने फरमाया बेटा मत बोल नूह, बेटा नहीं है ये, ना फरमान है ये। आज ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहीम, कोई नहीं बचा पाएगा। हजरत नूह ने जनाबे वाला अर्ज किया, मौला बर्बाद कर दे। हजरत लूत को देख लो, ये कहते हैं ए अल्लाह ये जालिम है, अत्याचारी है ये। अल्लाह फरमाता तू घबरा मत, मेरे नबी जिब्राइल को भेजूंगा, बस्तियों को उठा लेगा, अपने नूरानी हाथों में पटक दूंगा, आग की बारिशें कर दूंगा। हजरत लूत की दुआ कबूल हो गई और पता चला जनता वाज डिस्ट्रॉयड, जनता वाज डिस्ट्रॉयड, जनता वाज डिस्ट्रॉयड। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। कौम का बर्बाद, कौम मदीना बर्बाद, कौम समूद बर्बाद, कौम लूत बर्बाद, सबकी सब बर्बाद। किसी ने जनता को बिल्डअप किया, मेरी समझ में कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसने कौम बनाई हो, तश्कील उम्मत की हो। इसलिए उस आलिम तो है, मुअल्लिम नहीं। और खुदा की कसम अल्लाह की मशीयत में था कि कुरान आलिम को नहीं बल्कि मुअल्लिम पैगंबर को दिया जाएगा। इसीलिए पूरी दुनिया में अगर इकलौता कायनात का जबरदस्त
जबरदस्त जलीलुल कदर यूनिवर्सल टीचर प्रोफेसर और मुअल्लिम बनकर अगर कोई जमाने में आया है तो हजरत नूह से लेके मेरे मुस्तफा तक अगर कोई आया है तो मक्के और मदीने वाला मेरा मुस्तफा यूनिवर्सल टीचर और जमाने का प्रोफेसर बन के आया, दुनिया का मुअल्लिम बन के आया, मगर जिगर है इस मुअल्लिम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मसरके आला हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। क्या बात है हुज़ूर, वाह वाह, लाजवाब लाजवाब, वाह वाह वाह। हजरते ईसा, जोर से सुभान अल्लाह कह दे। सबने का बर्बाद कर दे हम मेरे नबी। ओहो क्या पूछते हो, जमीन का मालिक, रिकॉर्ड गवाह है, चश्मदीद है, ये हिस्ट्री आई विटनेस है। एक बार कहा नबी ने जमीन फट जा, फट गई। हजरत अली ने कहा मेरी असर की नमाज रह गई, रोना आ रहा है। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं क्यों रोना आ रहा है? तो कहते हैं दूर पहाड़ी के पीछे जाके छिप गया ख़ाबर मशरिक, डूब गया सूरज, डूबने की तैयारी कर रहा है सूरज। या रसूलुल्लाह असर की नमाज रह गई। मुस्तफ़ा ने फरमाया तू फिक्र मत कर अली, सूरज को वापस लाने वाला अब्दुल्ला का बेटा सलामत है। टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया और समय की धारा को रोक दिया मुस्तफ़ा ने। ऐसा मालिक है। पत्थरों से कलमे पढ़वा दिए, दरख्तों को बुलवा लिया। आज मेरा भारत चांद पे गया, तस्वीरें हैं यूट्यूब और वायरल, गूगल पे वायरल होती हैं। 2 तस्वीरें हैं चांद की। चांद के पीछे 1800 किलोमीटर का रोड बता रहे हैं साइंस वाले, जज़ाकल्लाह। मगर मैं कहता हूं रोड नहीं, फटन है। ये चांद के पीछे फटन है, रोड नहीं, बीचों बीच में फटन है। आज तक मेरे मुस्तफ़ा की उंगलियों का निशान, उंगलियों का दाग अपने सीने और पीठ पे लिए बैठा है ये चांद। जोर से बोलो यार, मालिक है। मगर इतना मालिक पूरी दुनिया का, ये देखो जा रहे हैं रास्ते से, उधर मत देखो इधर देखो, ये जा रहे हैं रास्ते से, कुत्ते आते हैं। पूरी दुनिया का मालिक, कुत्ते आते हैं रास्ते में कांटे बिछा देते हैं, खामोश रहता है। नहीं कहा अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे। तवज्जो है, ऊंटों की ओझड़ियां डाल गए, मुस्तफ़ा खामोश है। इन जालिम अत्याचारियों ने तो यहां तक कर दिया कि आज चौराहे पर, बीच चौराहे पर पूरी दुनिया के मालिक पैगंबर की गर्दन में चादर का फंदा डाल दिया जालिमों ने। एक आगे से खींचता है, एक पीछे। कभी पढ़ते हो मुस्तफ़ा की हिस्ट्री? कलेजा मुंह को आता, थर्राता है जिस्म। कभी तुम पढ़ते हो हुजूर की हिस्ट्री? नहीं पढ़ते हो। अखबार पढ़ने से फुर्सत मिले, इस झूठे फेसबुक, व्हाट्सएप और इस सोशल मीडिया कहो या सोशल मीडिया कहो, इससे फुर्सत मिले तभी तो पढ़ोगे। कलेजा थर्राता पूरी दुनिया का मालिक के चौराहे पे, आंखें उबलने लगी हैं और जबान बाहर आ रही है। जबर आगे से खींचने वाला खींचता है, पीछे से खींचने वाला खींचता है, रोना आता है। वो तो अल्लाह भला करे मेरे सिद्दीक़ अकबर का। जोर से बोलो यार, अरे जोर से, अल्लाह भला करे मेरे सिद्दीक़ अकबर का। आज राफिजियत की हवाएं चला रहे हैं लोग, अल्लाह जज़ाए खैर दे। राफिजियत झूठे पीर, जाली पीर, झूठी खानकाहों से अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां करने वाले ये बदतमीज जाहिल नामदार पीर मौला अली के नाम पर सिद्दीक़ अकबर से अदावत, फारूक आजम से बुग़्ज़ पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। मगर सुन लो दुनिया के जालिम पीरों, याद रखना अली अली है, अबू बकर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहें, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कुर्बानियों को कौन भूल सकता है। आ गए मुस्तफ़ा जान रहमत को गोद में ले लिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे, गोद में ले लिया और कहने लगे
अतक़्तलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल बय्यिनात। बहरहाल तवील हो गई मेरी गुफ्तगू, आखिरी बात कह के जा रहा हूं मैं। ये ताइफ की गलियां, पत्थर। अब तुम्हारा बाप हो ऐसे मकाम पे, क्या करोगे तुम? जा रहा है, तवज्जो, बस 5 मिनट, अल्लामा नईमी, ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट ऐसे मुस्कुराते रहिए। आपकी मुस्कुराहटों का ही कमाल है जो इतनी बरकत नजर आ रही है। जफर बज़मी, मगर तुम बहुत बढ़िया नाजिम हो यार, तुम्हारी निज़ामत का जवाब नहीं, और उन निज़ामत की बरकतें अभी तक छाई हुई हैं, और जहाँ जाते हो वहाँ माशाल्लाह तुम्हारी निज़ामत का रंग आखिर तक जमा रहता है। ये है ताइफ। तवज्जो है, तुम्हारा बाप अगर किसी चौराहे पे हो, बूढ़े कहें पागल जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे तालियां बजाएं और नौजवान पत्थर मारे, क्या बीतेगी? मगर मेरा मुस्तफ़ा तुम में से किसी का बाप नहीं, वलाकि रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन, वो अल्लाह का रसूल है, खातमुन नबीयीन। आज जनाब ताइफ की गलियों में है, बूढ़े कह रहे हैं मेंटल पागल जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे तालियां बजा रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के पीछे। और सबर देखो, जिगर देखो, हिल्म और बुर्दवारी देखो, समाज को बिल्डअप करने आया है। खुद फरमाता सब नबियों को एक दुआ दी गई थी, मुझे भी एक दुआ दी गई, मगर सब नबियों ने मांग ली, मगर मैंने अभी नहीं मांगी है। वो दुआ मैंने रख ली है बचा के, है मैदान महशर के लिए, जब कोई किसी का नहीं होगा, जब चारों तरफ नफसी नफसी का शोर मचा होगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। उस दिन जब जलाले मौला जोश में होगा तो फिर मैं उस दुआ का इस्तेमाल करूँगा, सर को सजदे में रख दूंगा, और जब मेरा नबी सर को सजदे में रख देगा अल्लाह का जलाल ठंडा हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद, वो मेरे पैगंबर सर को सजदे से उठा लो, कुल कुछ बोलो तो सही दिया जाएगा, सल तो होता मांगो तो सही पेश किया जाएगा। मुस्तफ़ा चाने मेरे आला हजरत बोलते हैं खलीलो नजी सफ़ीहो मसी, सभी से कहीं कहीं ना बनी, और ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। उस दिन के लिए दुआ बचाई है, सबने मांग ली। आज मुस्तफ़ा जाने रहमत इस हाल में हैं, पत्थरबाज अपना काम कर रहे हैं। एक पत्थर किसी ने पीठ पे मारा, एक पत्थर किसी ने शाने पे मारा, पत्थर जनाबे वाला टकराया चला गया। रोना आता है, लोगों कहाँ रोते हो, कहाँ हमारे दिल इतने सख्त हो गए हैं। एक पत्थर एक संग दिल जालिम अत्याचारी ने निशाना बांध के मारा और मुस्तफ़ा के रुखसार पे आके आ गया, बस खून का फव्वारा जारी हो गया। कहीं क़यामत ना आ जाए, मुस्तफ़ा का लहू ज़मीन पे गिर ना जाए, खुदा की कसम धलक न लगा वो लहू। और ताइफ के पहाड़ों पर मामूर फरिश्ते मुस्तफ़ा के दरबार में नूरानी हाथ बांध के खड़े हो गए। सरकार एक इशारा अबरू कर दें, औकात याद दिला देंगे, सबको पीस कर रख देंगे, इनकी हिम्मत इनकी मजाल। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जाओ चले जाओ अपने अपने कामों में, मैं हिंसा का दूत नहीं अहिंसा का पैगंबर बन के आया हूँ, मैं जहमत नहीं रहमतों का निशान बन के आया हूँ, मैं तामीर के लिए आया हूँ। अपने अपने कामों पे चले जाओ। उन्होंने हाथ उठाए थे तो कहा था बर्बाद कर दे इन्हें, और इन्होंने हाथ उठा दिए अब, और हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून। ए मेरे अल्लाह, ये मेरी कौम अभी मुझे जानती नहीं, मेरी कौम को हिदायत अता फरमा दे। बड़ा सबर, बड़ा जिगर, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हकीकत में यही है जो मुअल्लिम बन के ज़माने में आया, पूरी कायनात का उस्ताद बन के आया, अल्लाह की मशीयत पूरी हुई और अल्लाह ने इन्हीं को सबको, किसी को इल्म की ब्रांच दे दी, किसी को कोई ब्रांच दे दी, मगर अल्लाह ने अपने महबूब को क्या दिया? तो अल्लाह फरमाता हमने कोई ब्रांच नहीं दी अपने महबूब को। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमत वाले मौला ने अपने महबूब को कुरान का इल्म अता फरमाया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हक बनता था कुरान इन्हें दें, दे दिए गए। अब कुरान क्या है, बाकी बातें तो आपने अल्लामा से सुनी ही हैं। मुझे खुशी है, मैं पूरी बातें करना सका, अफसोस है, मगर खुशी है इस बात की कि अब तक तुमने सुन लिया। बस ये बताने में कामयाब हो गया कि ये मुअल्लिम कायनात हैं। जोर से बोलो
समाज को बनाते हैं, कौम को बनाते हैं, तामीर करते हैं और एक समाज को जनाबे वाला बिल्डअप करते हैं। सुभान अल्लाह। कुरान दे दिया गया। कुरान आने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कभी फिर बताएंगे, एक जलसा और कर लेना, फिर बुला लेना, कौन सी दिक्कत आ गई। मगर तुम कहाँ बुलाते हो? तुम तो जनाबे वाला बहुत बड़े बाहर बड़ी दूर दूर के लाते, बड़ी दूर दूर से, बड़ी दूर दूर से, बड़ी दूर दूर से। अरे तो दूर से आना कोई जरूरी है? बहुत दूर दूर से आएंगे, मना कौन करता है? लाओ, मगर एक जलसा और कराओ, हमें फिर बुलाओ, फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। अगली बात, मैं 2 बच्चे बैठे हैं मेरे, हाँ बड़ी मुबारक जमात है, तुमसे हटके है और मुझसे भी। मेरा बच्चे ने आज जिद कर ली, इनका बेटा जिद कर लेता, राजा मुझे 50 रुपए चाहिए, मुझे 50 रुपए चाहिए, 50 रुपए चाहिए। अरे भाई 20 ले ले तो अकड़ गया, अरे भाई 30 ले ले तो और अकड़ गया, अरे ले यार तू 50 ले, इधर तो आ। ऐसे ही मेरे बच्चा अकड़ गया, मैंने बहुत मनाया, टेढ़े ही चल लिया, टेढ़े ही चल लिया, बहुत मनाया मैंने, मगर मेरा बच्चा था मैंने मना लिया, इनका बच्चा था इन्होंने मना लिया, मगर ये इनका बाप नहीं मनाता, इनका उस्ताद भी नहीं मनाता, मैं भी नहीं मनाता, तुम भी नहीं मनाते हो। अल्लाह की अजब मखलूक है, अल्लाह की अजब मखलूक है। जब ये रूठ जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला इनके नाज उठाने के लिए फरिश्तों को भेजता है, और फरिश्ते कहते हैं राजी हो जाओ, अकड़ो मत, तुम्हारे नाज नखरे उठाएं, ये बताओ सीधा बिछाएं, इधर को बिछाएं, इधर को बिछाएं, तुम्हारे पैरों के नीचे पर बिछाए देते हैं। तो जनाबे वाला यूं खुश करते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल मलाइकत लतज़ा वजनहा रिदन लितालिबिल इल्म, कि रहमत के फरिश्ते तालिब इल्म के पैरों के नीचे पर बिछा देते हैं। और क्यों पर बिछा देते हैं? तो कहते हैं रिदन लितालिबिल इल्म, तालिब इल्म को राजी करने के लिए। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। अजब मखलूक है। मुबारक वो जिन्होंने कपड़े पहनाए, जिन्होंने खाना खिलाया, मुबारक वो जिन्होंने 10 रुपए इनकी जेब में रख दिए। दूध पे लेना बेटा, एक आयत मेरी माँ के नाम से याद कर लेना। मगर ऐसी सोचे हैं कहाँ? आवाजों के झटके लगेंगे, 5000 रुपए दे देंगे और यूं यूं फेंकेंगे, तमाशे बना देंगे। मगर कोई कहे कि किसी तालिब इल्म के लिए और इसके सीने में कुरान जैसी दौलत मुंतकिल कर रहा है ये इदारा, 5000 रुपए दे दो, बहुत कम लोग होंगे जो इस बाबत सोचेंगे। आवाजों के झटकों पे मर जाते हैं। मैं नहीं कहता उन्हें भी दो, मुझे भी दो, तुम्हारे पैसों की मुझे भी जरूरत है, तुम्हें भी जरूरत है, तुम्हें हल्की जरूरत है। अल्लाह खुश रखे। कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जो बेचारे नजराना लेते हुए बड़े शर्माते हैं। मैंने बिलारी में देखा एक मौलाना, अरे नहीं मुझे जरूरत नहीं, मुझे जरूरत नहीं, मुझे, मैंने कहा तुझे जरूरत नहीं है, मुझे दे दो भाई। मैंने कहा रख लो चुपचाप, नबी की सुन्नत है नजराना कबूल करना। सुभान अल्लाह। बड़े शर्माते, पता है नजराने के मामले में क्यों शर्माते मेरी समझ में नहीं आता। अल्लाह ताला खुश रखे, मेरा लाल तेरा नसीबा रोशन करे अल्लाह ताला। 5000 दे दो, 10,000 दे दो, मुझे दे दो, इन्हें दे दो, इन्हें दे दो, किसी को भी दे दो और शायर को भी दो, मगर ये हकदार हैं, वो मदरसा हकदार है जो मदरसा इन्हें बनाता है। देखो तो कितनी उम्र है, सुभान अल्लाह, क्या नूरानी चेहरे हैं, खिल रहा है, गाज है रुखसारों पे, कैसे गाजे बिखरे हुए हैं, सुभान अल्लाह, नूर के गाजे। देखो तो सही, 15 साल का बच्चा सीने में कुरान रखा हुआ है, ये 14 साल का बच्चा सीने में कुरान रखा हुआ है। मैंने एक मदरसे में 9 साल का बच्चा देखा, अभी मैं किसी में दस्तार में गया तो एक नशिस्त में उसने पूरा कुरान सुना दिया, एक गलती आई पूरे कुरान में। मैंने कहा या अल्लाह, तेरे कुरान के सच्चा होने की यही दलील काफ़ी है कि दुनिया की कोई किताब सीने में नहीं आती, मगर ये किताब दुनिया की अकेली किताब है जो पूरी दुनिया में हर दौर में लाखों सीनों में मौजूद रहती है, लाखों सीनों में। सुभान अल्लाह, सुभान। शकील सलामत रहो। अरे मुझे नहीं मालूम वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब गिनीज बुक में ये बात लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है, अगर नहीं हो तो लिखनी चाहिए।
ये रिकॉर्ड है, दुनिया की अकेली किताब है जो लाखों सीनों में आ जाती है। और दुनिया की कोई किताब, मेरा बच्चा 20 घंटे पढ़ता है। मैं जब रात को 3-3 बजे अपने घर जाता हूँ तो मेरा बच्चा मुझे पढ़ते हुए मिलता है। 20 घंटे पढ़ता है, 18 घंटे पढ़ता है। वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। दुआ करो अल्लाह कामयाबी अता फरमा दे, जरा जोर से कह दो आमीन। तो वो मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह इसकी मेहनत कैसे बदला अता फरमा दे। मगर मैं आपको यकीन से बताता हूँ, जिस दिन एग्जाम हो जाएगा सब कुछ भूल जाएगा। कौन, मैं उससे लाख कहूँगा कौन से पेज में ये बात लिखी है, नहीं बता पाएगा। मगर कुरान का हाफिज 15 साल हो गए, आज भी सलामत है वो हिफ्ज़ कुरान। जरा जोर से, जोर से, अरे और जोर से। ये दलील है इस बात की कि ये कुरान किसी बंदे का नहीं, कुरान अल्लाह ही का कलाम। आगे बढ़ता हूँ। तुम में से कितने लोग हैं जो मेरी इस बुनियादी बात की तरफ तवज्जो देते हैं? कोई है तुम में से जो 10,000 रुपए दे दे मदरसे को और ये कहे कि मौलाना तहसीर राही एक हाफिज कुरान तुमने पैदा किया, बताओ कितने रुपए लगे मदरसे ने, क्या खर्च किया इनकी दवाओं पे? तो मौलाना तहसीर राही कहेंगे 10,000 रुपये कम से कम खर्च हुए एक हाफिज पे। तुम शीशगढ़ वाले हो, अल्लाह ने बहुत नवाजा है तुम्हें। शीशगढ़ बना डाला मेरे अल्लाह ने। हैं? कोई है जो दोनों हाफिजों को सीने से लगा ले और इनसे कहे 20,000 मुझसे ले लो, और एक हाफिज मेरी माँ की तरफ से और एक हाफिज मेरे बाप की तरफ से। एक हाफिज निकलेगा 10 को पढ़ाएगा, 10 100 को पढ़ाएंगे, 100,000 को पढ़ाएंगे, 1,000 10,000 को, 10,000 1 लाख को, 10 लाख को, फिर 1 करोड़ को। और पता चला अम्मा आराम से मजे से मुस्कुरा रही है कब्र में, कह रही है लल्ला क्या काम कर गया तू। एसियों के दरवाजे खोल गया, जन्नत के बिछोने बिछा गए। मेरे लाल तूने किया क्या? खुदा की कसम माँ ने बहुत प्यार किया, बहुत सुलाया मगर खुद जागी रही, बहुत खिलाया खुद नहीं खाया। उस माँ के लिए कोई है जो एक हाफिज कुरान को सीने से लगा ले? नेता लोग गांव को गोद उठाते हैं, तुम हाफिजों को गोद उठाओ। है कोई ऐसा जो तहसीर राही कारी से ये कह दे कि 20,000 मैं दे रहा हूं, 2 हाफिज मेरी तरफ से अगले साल को होने चाहिए? मेरा मतलब ये नहीं है कि हाफिजों को तुम घर ले जाना, वो जहां भी रहे खैर आफियत से रहे, मगर तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप का हिस्सा रहे उसमें। तवज्जो है आपकी? है? ऐसे लोग जलसों में आज मगर यहां आए हैं हजरत, आप बैठे हैं। कोई जरूर निकलेगा मेरे अल्लाह का ऐसा बंदा, और कोई जरूर निकलेगा मुस्तफा का ऐसा गुलाम। अल्लामा कादरी कहते हैं कि 2 हाफिजों को तो यहां बहुत लोग हैं जो अपने सीनों से लगा लेंगे। कोई है यहां से लेकर वहां तक? 20,000 रुपए मेरे मदरसे को दे और अपने माँ बाप के लिए सदक़े जारिया ले, बहुत हो गए 20,000। शीशगढ़ वालों के लिए तो 20,000 काफी ना, 20,000 ज्यादा न थे। मेरा अपना बंद कर, यूट्यूब को बंद कर लल्ला। और ये चंदे का बयान यूट्यूब पे नहीं आना चाहिए, पता चले सारी दुनिया में वो होगी कि शीशगढ़ में काय का चंदा हो रहा था। बंद करो इसे, फौरन बंद करो इसे, काट देना। पूरी तकरीर, और याद रखो पूरी तकरीर एक तरफ से नहीं देते, तकरीर में हर बात होती है। उसे सुन सुन के जहां से बेहतर समझो वहां से देना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो काटने की, मगर तुम तो बड़े अजीब लोग हो, एक तरफ से शुरू कर दी तो कर दी। मौलाना ने हंसा दिया, मौलाना ला दिया, कोई बातें। और हर कैमरे का रुख स्टेज पे ही मिलेगा, पब्लिक को नहीं दिखा सकते। अजीब वीडियो बनाते हैं, ऐसे बनती है वीडियो सीधा इधर को, जैसे कयामत जब भी उठेगी यहीं से ही उठेगी। वो लम्हा रिकॉर्ड होना चाहिए जब कयामत आए, क्योंकि कयामत स्टेज से ही तो आ गई, इसीलिए तो इधर लगा दिया।